हाँ बाबू, हम जो एनसीएल माइनिंग सरदार 2018 वाला क्वेश्चन पेपर ले रहे थे उसमें 34 तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए थे। आगे भी करना ना होगा। इसके बाद हम एमसीएल ईसीएल का एक एक क्वेश्चन पेपर लेंगे, उसके बाद डब्ल्यूसीएल का लेंगे। ठीक है, आप लोग ताकि 4-5 पेपर हो जाए सेक्शन ए के, फिर 4-5 पेपर सेक्शन बी से आपको जो मटेरियल आता है उस पर भेजेंगे। 35 का क्वेश्चन 34 तक हो गया। 35, इट इज नॉट ए सेफ्टी गजेट। ठीक है, इट इज नॉट ए सेफ्टी गजेट। गजेट बोलते हैं साधन, डिवाइस इस टाइप का। क्या सेफ्टी गजेट नहीं है? ये तो बच्चा जैसा है, आप लोग बता ही दीजिएगा। फिर भी हम ऑप्शन आपको बता दे रहे, बताइएगा। हेलमेट, माइनिंग शूज, ब्लेजर और मास्क। माइनिंग शूज सेफ्टी गजेट है, आपका पीपी में आता है। हेलमेट है, मास्क है, ये है। अब ब्लेजर दे दिए तो ब्लेजर नहीं है, लेकिन ब्लेजर का ही दे दिया था, मतलब और कोई भी दूसरा वर्ड डाल सकता था। ब्लेजर क्यों डाला? इसलिए डाला कि किसी किसी बच्चा को नाम नहीं पता है, एक फ्लोरोसेंट जैकेट भी पहनना होता, वो भी सेफ्टी गजेट है, तो वो कहीं फ्लोरोसेंट जैकेट समझ ले इसको, इसलिए डाल दिया ब्लेजर। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट जैकेट भी एक सेफ्टी गजेट और जो बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी गजेट है। आजकल इसके ऊपर बहुत प्रेशराइज्ड कर रहे हैं ऊपर से, और सबको इसका यूज भी करना चाहिए। तो कौन सा सेफ्टी गजेट नहीं इनमें से? जूता, टोपी, मास्क और ब्लेजर में से कौन सा नहीं है? ब्लेजर सेफ्टी गजेट नहीं है। ठीक है, जो जरूरत का होगा उसको यहां लिखेंगे। इट इज नॉट ए ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ डंपर। इट इज नॉट ए ब्रेकिंग सिस्टम, नॉट ए ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ डंपर। इनमें से कौन सा डंपर का ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ये नाम पूछ रहा हूं। ठीक है, आपको दिया रिटार्डर, क्या दिया है? रिटार्डर, रिटार्डर दिया है। बी दिया है पार्किंग ब्रेक, पार्किंग बार लिख दिया है। सी में दिया है सर्विस ब्रेक, सर्विस ब्रेक। और डी में दिया है स्टॉपर। ठीक है, इनमें से बताना है। हम यहाँ इट विट नहीं लिखे। इट इज नॉट ए ब्रेकिंग सिस्टम डंपर, मतलब डंपर में ये जो 4 बात बोला, रिटार्डर, पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, सर्विस ब्रेक लिखा हो, सर्विस ब्रेक और स्टॉपर, इसमें से कौन सा ब्रेक नहीं है, ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो ब्रेक काहे के लिए होता है? ब्रेक होता है जो गाड़ी मोशन में है, चाहे वो डंपर का हो, साइकिल का हो। साइकिलों में ब्रेक रहता है बाबू, मोटरसाइकिल हो, कार हो, चलते हुए गाड़ी को रोकने के लिए। कि रुके हुए गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, रुके हुए गाड़ी में नहीं लगाते। जो गाड़ी मोशन में है उस मोशन को या तो कम करने के लिए या रोकने के लिए। कितने पर्पज है ब्रेक के? या तो स्पीड जो है आपका, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, या जो आपका व्हीकल है उसको स्टैंड स्टिल करने के लिए, एकदम उसको रोक देने के लिए, खड़ा कर देने के लिए हम ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो सर्विस ब्रेक क्या होता है? जो पैर से हम लगाते हैं, जिसको आप लोग इन आम भाषा में, जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फुट ब्रेक। फुट ब्रेक सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड है सर्विस ब्रेक, जिसको हम पैर से लगाते हैं। एक इमरजेंसी ब्रेक होता है, एक पार्किंग ब्रेक होता है, जहां गाड़ियों को खड़ा करना है, खड़ा कर देना है। जैसे आप लोग हैंड ब्रेक बोलते हैं ना कार में, वही पार्किंग ब्रेक हो गया। और एक होता है डंप ब्रेक, जब आप डंप में जाकर के डाला को ऊपर उठाते हैं, तो डाला को ऊपर उठा रहे तो वजन किधर जा रहा है आपका? गाड़ी का पीछे जा रहा। तो ऐसा ना हो कि गाड़ी पीछे लुढ़क के चले जाए, तो गाड़ी पीछे ना जाए, इसलिए डंपिंग करने के दौरान, डंप करने के दौरान डंप ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, एक रिटार्डर होता है, एक्सीलरेटर और एक रिटार्डर। एक्सीलरेटर क्या होता है? जिसे एक्सीलरेटर पे पैर रखेगा तो गाड़ी का स्पीड बढ़ते चल जाता है, और रिटार्डर में को लगा देंगे तो स्पीड कम होने लगता है, मतलब रिड्यूस करने के लिए काम आता है। ठीक है, रिटार्डर। लेकिन स्टॉपर जो क्या होता है? आप बोलेंगे ये भी तो रोकने के लिए है। अरे कब के लिए? गाड़ी आपका खड़ा है, डंपर आपका खड़ा है, उसमें मेंटेनेंस करना है, या पार्किंग में खड़ा कर दे तो पार्किंग ब्रेक के अलावा स्टॉपर लगाना है। ये तो खड़ा में ना हुआ, मोशन में नहीं हुआ। मोशन में यदि गाड़ी के स्पीड को कम करना है या रोकना है, तब ब्रेकिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है? स्टॉपर आपका ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन लिख दिए ताकि आप लोग को इजी हो जाए। एनसीएल माइनिंग सदा 2018 वाला क्वेश्चन पेपर जो कर रहे हैं उसी का 37। इट इज नॉट एन ओपन कास्ट माइनिंग टर्म, मतलब इनमें से जो नीचे टर्म दिए है या एबीसीडी लिखा होगा, हम उसको बच गए और सीधा कामा कर दिए। बेंच, हाल रोड, बर्म, टेकअप, ये 4 टर्म दिया है। इनमें से कौन सा आपके ओपन कास्ट में यूज नहीं होता है? नाट वाले ज्यादा देता है, तो आपको पता हो कि पहले यूज क्या होता है तब ना नाट वाला का जवाब दीजिएगा। तो बेंच इस्तेमाल होता है ओपन कास्ट में, हॉल रोड होता है, बर्म होता है, इनका सब का बहुत बढ़िया बताया। बेंच का हाइट कितना इंची, बेंच का विड्थ कितना इंची बताया है ना जी, उसको पढ़ लीजिएगा। हॉल रोड का ढेर सारा स्पेसिफिकेशन बताया है, इसका ग्रेडियंट से लेके जो रैंप बनता है शॉर्ट रैंप, उसका भी बताया है कितना ग्रेडियंट रहना चाहिए। साथ में बर्म का फिगर बना के बताए थे कि ऊपर में 1 मीटर, नीचे में आपका बेस में 2.5 मीटर हाइट जो रहेगा डंपर के टायर या कोई भी जो व्हीकल आप इस्तेमाल करो उसके टायर का जो हाइट होगा वो भी लार्जेस्ट टायर का जो हाइट होगा उतना रहेगा। ठीक है, हम लोग के टाइम पे अलग था, उसको भूल जाइएगा। तब टेकअप का भी वर्ड सुने क्या आप ओपन कास्ट में? तो यही एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कि ओपन कास्ट में हम इस्तेमाल नहीं करते इन 4 में से। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट फाउंड इन अंडरग्राउंड माइन? ये नीचे आपको गैस के नाम दिए, इनमें से बताना है कि कौन सा अंडरग्राउंड में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, C4 मतलब मीथेन, और नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है। ऑक्सीजन तो होता है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा रह पाएंगे अंडरग्राउंड माइन में? तो ऑक्सीजन होता है, यहाँ नाट वाला देना है, होता वाला नहीं, जो नहीं होता है। नाइट्रोजन रहता है, CH4 गैसी माइन है, इसी के आधार पे नाम डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 बोलते हैं, ये भी रहता है। तो क्या नहीं आपका आंसर होगा? नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। अंडरग्राउंड में कौन कौन सी गैस पाई जाती है बाबू? कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है अंडरग्राउंड में? माइन गैसेस वाला मेरा कोई वीडियो होगा तो जाके देखिएगा, ढेर सारा वीडियो है उसमें क्या क्या बताए थे हम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, ये सब रहेगा। अब इनका कंपोजिशन हो जाता है, कभी कभी 2 गैसेस के कॉम्बिनेशन से भी एक नाम निकलता है। जैसे आप सुने होंगे ब्लैक डैम। ब्लैक डैम क्या है? CO2 और N2 का मिश्रण है। लेकिन ऐसा बोल दीजिएगा तो पूरा गलत बोला कि यदि ब्लैक डैम CO2 और N2 का मिश्रण है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फिर हम काहे बोले? क्योंकि आपको बताना था सही स्टेटमेंट क्या है। इसका सही स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ CO2 एंड N2 इन एक्सेस ऑफ द गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 और N2 मिलता है उससे ज्यादा मात्रा में यदि CO2 और N2 मिला मैकेनिकल मिक्सचर में, तब हम बोलेंगे कि वो ब्लैक डैम्प है। फायर डैम किसको बोलते हैं? जिसमें फायर डैम का मतलब है मीथेन, मेनली उसका कंपोजिशन है मीथेन, और उसी टाइप की जो हाइड्रोकार्बन गैसेस है इथिलीन, इथेन, ठीक है। लेकिन उसका मेन कंपोजिशन क्या है? आपका फायर डैम में मीथेन हो गया। उसके बाद आपका आता है CO गैस, जिसको क्या बोलते हैं? व्हाइट डैम, ठीक है। उसके अलावा आपका H2S सुने होंगे, स्टिंक डैम, या हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फेटेड हाइड्रोजन बताए होंगे। एक आफ्टर डैम्प होता है, गोब स्टिंक होता है। आफ्टर डैम में क्या होता है? नाम देखिए, आफ्टर डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गैस, डैम नहीं है, डैम्प, DMP डैम्प। तो आफ्टर डैम मतलब एक्सप्लोजन के बाद, कोल्डेस्ट का एक्सप्लोजन हुआ हो या गैस एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन के बाद जो गैसेस का मिश्रण मिलेगा उसको आफ्टर डैम। देखिए, आफ्टर मतलब एक्सप्लोजन के बाद, आफ्टर डैम मतलब एक्सप्लोजन के बाद माइन में मिलने वाली गैसेस के मिश्रण को हम आफ्टर डैम बोलते हैं। इसमें जनरली होता क्या है? CO बहुत मेन चीज है। CO है, हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है ना, तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। CO2 होगा। ये सब गैसेस के मिश्रण को हम मोटा मोटी, ये गैसेस के मिश्रण को आफ्टर डैम बोलते हैं। गोब स्टिंक, आग लग जाता है तो उससे जो गैस निकलता है, जिसमें मेनली गैस होता है CO, उसको गोब स्टिंक बोलते हैं, ठीक है। और भी ढेर सारे डैम्स के नाम लिखा होंगे वहां पर, उनको जाकर के आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिस इज नॉट यूज्ड फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन।
इनमें से कौन सा, या नाम दिए 4 को, शिप, एयरबस, ट्रेन और बोट में से इन 4 में से किसको हम कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते? तो सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला बात तो डंपर होता है, डंपर में हम करते हैं। उसके बाद रेल आता है, जिसको यहाँ ट्रेन लिखा है, रेल हो गया। उसके अलावा क्या होता है, ये तो देश के अंदर हो गया। अब देश के बाहर भेजना है या विदेश से हमारे देश में लाना है, तो हम या तो शिप का इस्तेमाल करेंगे या तो फिर बोट का इस्तेमाल करेंगे। अब श्रीलंका भेजना पास में है, शिप या बोट किसी के थ्रू भेज सकते हैं। छोटा कस्टमर तो बोटे में भेज दिया, बड़का कस्टमर तो शिप में भेज देंगे। एयरबस क्या होता है, जो सामान लाने ले जाने के लिए एरोप्लेन होते बड़े बड़े, ये सामान वाले, आदमी वाले नहीं, वो पैसेंजर वाले अलग रहते हैं एरोप्लेन। ये एयरबस जो है काहे के लिए, सिर्फ सामान लाने ले जाने के लिए, लेकिन कोयला को ट्रांसपोर्ट एयरबस से नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोयला भेजते हैं बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में, तो लार्ज क्वांटिटी में ये उतना नहीं ला सकता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल, एयरबस का इस्तेमाल नहीं होता है कोल ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चा के लिए, क्लास 1 का जो बच्चा नहीं पढ़ता उसके लिए, तो उसको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। क्या लिखा है, एन एम्प्लॉय शैल नॉट परचेज दिस, मतलब एक एम्प्लॉय के पास क्या नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, नॉट परचेज मतलब नहीं रहना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड, मैच बॉक्स, सेफ्टी गैजेट, ड्राइविंग लाइसेंस, 4 चीज का नाम बताया। क्या उसका ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, माचिस, सेफ्टी गैजेट और आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड तो रखना होगा, वही आपकी पहचान है। सेफ्टी गैजेट आपको पहन के चलना है, आपको सेफ्टी के लिए। ड्राइवर है तो ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, लेकिन माचिस किसी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन है, एक है कॉन्ट्राबैंड्स का, कि कोई भी आदमी जलाने वाली चीज, सिगार, सिगरेट, बीड़ी, माचिस अपने साथ लेकर के नहीं चलेगा अपनी ड्यूटी के दौरान। कॉन्ट्राबैंड्स का मतलब होता ऐसे सामान जिसको कानूनी रूप से अमान्य घोषित किया गया, प्रतिबंधित किया गया है, जिसका यूज नहीं करना, वो कॉन्ट्राबैंड्स हुआ। तो माचिस, बीड़ी, सिगार, सिगरेट, ये सब क्या है, कॉन्ट्राबैंड्स की श्रेणी में आते हैं। तो आदमी को, हमारे जो भी एम्प्लॉय, उसको माचिस लेकर के नहीं चलना चाहिए, या और भी जो नाम बोले, माचिस, सिगार, सिगरेट, बीड़ी या लाइटर भी क्या हुआ, वो उसी के कैटेगरी में आ गया ना, माचिस के कैटेगरी में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 41, ये डायरेक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। अब ये कब समझ आएगा, आप जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन पढ़िएगा तब ना बुझाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, इफ समवन इज इंजर्ड व्हाट डू फर्स्ट, यदि कोई आदमी को चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये कहां से क्वेश्चन है, ये है माइंस रूल्स के रूल 45A से। कहां से ये क्वेश्चन, रूल 45A। क्या है रूल का नाम, क्या है, मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजुरी। क्या है रूल का नाम, मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजुरी। अब 45 बताया था, केयरिंग ऑफ आउटफिट बाय ऑफिशियल्स, जो फर्स्ट एड किट लेकर के ऑफिशियल्स को चलना है अपनी ड्यूटी के दौरान, वो 45 था। अब 45A क्या है, मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजुरी। दी किसी आदमी को चोट लग जाए तो क्या करना है आपको। ठीक है, यदि मान लो मुझे चोट लग जाए, ठीक है, वो उसी रूल को बता रहा हूं मैं, यदि किसी भी आदमी को चोट लग गया, मतलब मुझे चोट लग गया, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जो भी ऑफिशियल्स है उनको खबर करूं, माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, असिस्टेंट मैनेजर है, उसको मैं खबर करूं। ये मेरी ड्यूटी बनती थी, मुझे चोट लग जाए तो। ठीक है, यदि चोट लग जाने, ऐसी चोट लग गई मुझे कि मैं खबर करने में असमर्थ हूं, तो जो व्यक्ति मुझे सबसे पहले देखेगा उसकी ड्यूटी है कि वो ऑफिशियल्स को खबर करे कि फलाना को मार लग गया है। पहला किसका ड्यूटी हुआ, जिसको मार लगा उसकी ड्यूटी को खबर करे, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं है कि खबर कर सकता है। तो जिस आदमी ने पहली बार
उसको देखा, उस आदमी की ड्यूटी है कि वो ऑफिशियल को खबर करे। अब ड्यूटी किसकी आ जाती है? अब ऑफिशियल की। ऑफिशियल जो भी आपके है, मानिक सरदार है, ओवरमैन है, असिस्टेंट मैनेजर है, जिसको खबर मिला है, वो उसको सबसे पहला काम करेगा फर्स्ट एड देने का। क्या काम करेगा? फर्स्ट एड देगा। पहला उसका काम क्या होगा? फर्स्ट एड देगा। अभी तो इंफॉर्मेशन चल रहा था, अभी तक क्या चल रहा था? इंफॉर्मेशन। लेकिन ऑफिशियल है, ऑफिशियल को एक्ट करना होगा, तो उसका काम क्या होगा? जो भी ऑफिशियल जिसको रिपोर्ट मिला, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर्स को, मैकेनिक को, फिटर को, इलेक्ट्रीशियन को, जिनके पास फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन है, वो क्या करेगा? उसको फर्स्ट एड देगा। पहला काम फर्स्ट एड देगा। लेकिन यदि ऑफिशियल को ऐसा लगता है कि इसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, मतलब डॉक्टरी सहायता की जरूरत है, तब क्या करेगा? उसको फर्स्ट एड करते ही करते उसको अस्पताल भेज देगा। और जो नियर बाय आपका फर्स्ट एड स्टेशन है, उसके इंचार्ज की ये ड्यूटी है कि वो उस आदमी का फर्स्ट एड करे। रेंडर द फर्स्ट एड लिखा होगा, मतलब वही फर्स्ट एड करे। अब बताइए इनमें से क्या करेगा? टू गिव लेसन, टू गिव फर्स्ट एड, टू ट्रेन, टू सेंड होम। क्या घर भेज दे उसको? या कहीं कहीं भाषण देने लगे थे ना, टू गिव लेसन मतलब क्या हुआ? कहीं अरे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर दिया होता, नहीं किया होता तो मार काहे लगता? अरे ये काम तोड़ा नहीं, आप ये बाद में करना जब वो ठीक हो जाए। ठीक है, अभी आपका काम क्या है? टू गिव फर्स्ट एड फर्स्ट। फर्स्ट एड है ना, पहला आपको सहायता देना है उसको। क्या करना है आपको? फर्स्ट एड देना है। ये सब काम नहीं करना है। ये कुछ कुछ जो ज्यादा बोलता है ना, बेवजह का काम कम करता है, जो ज्यादा बोलता है वो ये काम करेगा। उसको लेसन देने लग जाएगा, पाठ पढ़ाने लग जाएगा, ट्रेनिंग देने लग जाएगा। ऐसा ऐसा ना करना था। कोई बोलेगा घर चले जाओ, काहे घर चले हम? यदि ड्यूटी के दौरान यदि आपको मार लगा है तो आपको फर्स्ट एड करवाना आपकी भी ड्यूटी में आता है, और जिस ऑफिसर को खबर मिला उसकी भी ड्यूटी में आता है। हाँ, ये 42 क्वेश्चन, ये तो माइनिंग का नहीं है, ये तो जनरल बात है। आपका अवेयरनेस कितना है उसका क्वेश्चन है। हाउ मेनी सब्सिडीज कोल इंडिया हाउ, मतलब कोल इंडिया में कितनी सब्सिडीज है? 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, आपको दिया है। तो आपको नाम मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी। बाबू, मेरा मदर कंपनी का नाम है WCL, जो वेस्ट में है वहीं से चालू करते हैं, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। उसके बगले में है ACCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। उसके बगले में NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसके लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है MCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। उसके बाद आ जाइए CCL, जहां पे अभी हम है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसके बगले में दो सब्सिडी है, ECL, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और एक है रांची में ही इसका हेडक्वार्टर CMP DIL। ठीक है, अब गिन लो कितना है, जितना होगा उतना यहाँ आप ऑप्शन मार दीजिएगा। लोग भूल जाता है CMP DIL को और गलती कर देता है। ठीक है, गिन लेना बाबू। WCL से चालू किया है, WCL, ACCL, NCL, MCL, CCL, ECL, BCCL, CMP DIL। ठीक है, एकरा लॉन्ग फॉर्म का होता है, बाकी का तो बोल दिया। एकरा कहा बोला? CMP, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। एकरा हेडक्वार्टर है रांची में, इसका हेडक्वार्टर रांची में है, पूरे देश भर का, बाकी ब्रांचेस बहुत जगह होगा। ठीक है, CMP DIL का हेडक्वार्टर का है रांची में, और CCL का भी हेडक्वार्टर रांची में है। तो रांची में 2 कोल कंपनी का, 2 सब्सिडीज का हेडक्वार्टर है। CCL का भी रांची में है, CMP DIL का भी रांची में है। BCCL का तो सब लोग जानते हैं भैया, DHN में है, धनबाद में है। ECL का भी सब लोग जानते हैं, सेंट्रोया में है। MCL का सब लोग जानते हैं, संबलपुर में है। NCL का मेरे दिमाग से नाम निकल गया। ACCL का बिलासपुर, WCL का नागपुर को के नहीं जानता। ठीक है, तो इतने आपके सब्सिडीज है, जिसमें से ये जो ऊपर के 7 है, ऊपर के ये 7 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, और ये एक्सप्लोरेशन का वर्क करता है CMP DIL। ठीक है, लेकिन सब्सिडी है कोल इंडिया का। अब गिन लेना, जितने होंगे उतने इसमें से टिक मार देना। अब क्या गिनना, आप ही लोग गिन लीजिएगा। ये ऊपर के 7 जो है ये कोल प्रोड्यूसिंग है, और ये 8वां जो है ये एक्सप्लोरेशन वाला कंपनी है।
प्लानिंग डिजाइन सब करके देता है हमको, ठीक है। तब ना हम लोग माइंड को उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो गिन लेना, वो लिख दीजिएगा।